नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बांग्लादेश की जो इंडस्ट्रियल क्राइसिस है, पर्टिकुलरली उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसकी अब जो दिक्कतें हैं वो और बढ़ चुकी हैं। बिकॉज अब बांग्लादेश के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो भी गिरना स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है आज से 2 दिन पहले सामने आई। बांग्लादेश के जाने माने अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किया कि इंडिया एंड वियतनाम आउटपेस बांग्लादेश इन दी हाई वैल्यू अपैरल एक्सपोर्ट्स टू दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बल्कि आप लोग यहाँ पे आंकड़े भी देख सकते हैं कि अमेरिका की टेक्सटाइल मार्केट, जो कि दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल मार्केट मानी जाती है, उसमें जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो चाइना का है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो चाइना करती है, लेकिन दूसरे नंबर पर वियतनाम देखने को मिलती है। और बांग्लादेश, जो कि वैसे तो तीसरे नंबर पर है, लेकिन बांग्लादेश का जो गैप है वो इंडिया के साथ बहुत कम होता जा रहा है और वियतनाम के साथ जो उनका गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देखिए, बांग्लादेश का जो शेयर ऑफ इंपोर्ट्स है अमेरिकन मार्केट में वो 9% पर है, लेकिन वियतनाम का जो यहाँ पे शेयर है वो ऑलमोस्ट 18% है। यानी कि ऑलमोस्ट 9% का ही गैप देखने को मिल रहा है। और वहीं पे भारत की बात करें तो हमारा शेयर ऑलमोस्ट 6% का है, यानी कि केवल 3% का ही गैप यहाँ पे रह चुका है, जिसके बेसिस पर कहा जा रहा है कि जल्दी ही अब इंडिया बांग्लादेश को यहाँ से रिप्लेस कर सकती है एंड इंडिया अब यूएसए को अपैरल सप्लाई करने वाली जो कंट्रीज हैं उस लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर बताया भी गया है कि पर्टिकुलरली इंडिया और वियतनाम के लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाली है। बिकॉज चाइना का हम सभी जानते हैं कि अमेरिका जो है वो धीरे धीरे चाइना से अपने जो इंपोर्ट्स है उसको कम करने का प्रयास कर रहा है, और इसीलिए चाइना का जो शेयर है वो कम होता जा रहा है एंड वियतनाम और इंडिया का जो शेयर है वो बढ़ता जा रहा है। एंड पर्टिकुलरली इंडिया यहाँ पे बांग्लादेश को सरपास कर रहा है। नाउ ये वाली जो चीज़ें हैं हमने आज से कुछ दिन पहले भी देखी थी कि बड़े बड़े जो दुनिया के ग्लोबल क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, जिनके महंगे महंगे कपड़े आते हैं, वो भी अब बांग्लादेश को अवॉइड कर रहे हैं और वो भी अब अपने ऑर्डर्स जो हैं वो भारतीय मार्केट को दे रहे हैं। वहाँ से वो टेक्सटाइल्स को सोर्स करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि हमने बात करी भी थी जाने माने ब्रांड ज़ारा की, जिसके कपड़े अभी तक मैक्सिमम जो हैं वो मेड इन बांग्लादेश हुआ करते थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ज़ारा के भी जो कपड़े हैं वो भारत के ही अंदर बनाए जाएंगे। बात करेंगे दोस्तों इस नई रिपोर्ट के बारे में जो कि सामने पेश करी गई है। व्हाट आर द फैक्टर्स कि सडनली वियतनाम इतनी ऊपर आ चुका है और इंडिया में भी हमें इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है, एंड बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स को गिरने के पीछे क्या कारण है उसको समझने का प्रयास भी किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन क्लासरूम सेंटर्स हैं वो बिहार की राजधानी पटना में, नई दिल्ली के करोलबाग एवं मुखर्जी नगर में एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स पे दी गई डेट्स के ऊपर हम लोग आपके लिए यूपीएससी के जो जीएस बैचेज़ हैं उनको शुरू कर रहे हैं। एंड जीएस बैचेज़ के साथ साथ सीसैट, एस्से राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएँ भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। फिर भी आपको कोई भी डाउट है, मेंटरशिप की आवश्यकता है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए या फिर मंथली मैगजीन लेने के लिए आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। सो डायरेक्टली कमिंग टू द रिपोर्ट। सो रिपोर्ट ने सबसे पहले तो यही कहा है कि एक समय था जब यूएसए की जो कंप्लीट टेक्सटाइल मार्केट थी उसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर था वो चाइना का था। आज से 10 साल पहले 2013 में ये शेयर ऑलमोस्ट 37.7% का था, लेकिन आज वही चाइना का योगदान यहाँ पे कम होकर केवल 21.3% हो चुका है। इसका कारण हम सभी जानते हैं कि यूएसए अपने आप को चाइना के ऊपर जो निर्भरता है वो कम करना चाहता है। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग आंकड़े देखने को मिले हैं वो सबसे पहले तो वियतनाम को लेकर देखने को मिले हैं। 2013 में वियतनाम का शेयर केवल 10% था, जो कि बढ़कर के ऑलमोस्ट 18% हो चुका है। इसके पीछे के रीज़न बड़े सिंपल हैं। वियतनाम दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है अपैरल मार्केट में। उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है
बहुत ही एफिशिएंट माना जाता है। उनका जो इवन बिजनेस एनवायरनमेंट है जो कि वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो भी बहुत ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको वियतनाम में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो बाकी देशों को अक्सर पछाड़ देता है जब बात आती है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की। लेकिन जो दूसरी सबसे ज़्यादा हमें चौंकाने वाली फिगर देखने को मिली है कि पिछले 10 सालों में इंडिया का जो मार्केट शेयर है केवल 4% था, वो बढ़कर 5.8% हो चुका है। एंड पाकिस्तान का जो मार्केट शेयर है वो दोस्तों 1.9% से बढ़कर के 2.6% हो चुका है। बल्कि इसमें भी अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं तो रिपोर्ट में बताया गया है कि ये तो केवल हम लोग ओवरऑल मार्केट शेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में इंडिया ने बांग्लादेश को भी पछाड़ दिया है और पाकिस्तान को भी पछाड़ दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बांग्लादेश का जो टोटल शेयर है वो कहने के लिए 9% है, लेकिन असल में बांग्लादेश के द्वारा जो आइटम्स अमेरिका में भेजी जाती हैं उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। यानी कि कॉस्ट एफिशिएंट वाली मार्केट में तो बांग्लादेश का शेयर ज़्यादा है, लेकिन हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स की बात करें जो कि महंगे आते हैं उस केस में दोस्तों इंडिया ने बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को ही पछाड़ दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बताया गया है कि इसी पर्टिकुलर टाइम में इंडिया हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स में 6ठे स्थान पर था और वो सीधा सीधा अब 3रे स्थान पर मूव ऑन कर चुका है। यानी कि महंगे एक्सपोर्ट्स की कैटेगरी में हम लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके पीछे के मेन रीज़न क्या है? देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इंडिया के केस में जो रॉ मटीरियल्स हैं वो डोमेस्टिकली अवेलेबल हैं। अगर वहीं हम लोग बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश तो अपना मैक्सिमम रॉ मटेरियल इंडिया से ही लेता था या फिर थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल पाकिस्तान से लेता था, लेकिन इंडिया के केस में हम लोग इस चीज़ को लेकर आत्मनिर्भर हैं, हमें किसी और से रॉ मटेरियल को परचेज नहीं करना पड़ता। एंड द रीज़न कि पाकिस्तान का जो शेयर है वो हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स में क्यों नहीं बढ़ा, जबकि पाकिस्तान की भी टेक्सटाइल मार्केट अच्छी खासी है। यूएस से रिपोर्ट खुद बोलती है, इस चीज़ को एडमिट करती है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा सप्लायर इसलिए नहीं बन पाया बिकॉज ऑफ दी जियोपॉलिटिकल रिस्क्स। उन्होंने बल्कि ये तक कहा कि हमारे जो अमेरिका के व्यापारी हैं वो पाकिस्तान जाना प्रेफर नहीं करते बिकॉज वहाँ पे जाना पहली बात तो मुश्किल है, दूसरी बात वहाँ पर जाना उतना सेफ भी नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो व्यापार पाकिस्तान के साथ है वो उतना बढ़ नहीं पाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही आता है कि बांग्लादेश लूज़ क्यों कर रहा है। पहला रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब हम मैन मेड फाइबर्स की बात करते हैं उस केस में बांग्लादेश जो है वो इम्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरी बात, बांग्लादेश में और कई सारे सवाल उठाए गए थे पिछले कुछ टाइम से भी कि लेबर प्रैक्टिसेस को लेकर वहाँ पर जो उनको वेजेस मिलती हैं वो कम है, सोशल कंप्लायंस उतने अच्छे से नहीं देखने को मिलती, ये सब चीज़ें ऑलरेडी चल रही थी। एंड अब हम लोग वैसे ही जानते हैं कि बांग्लादेश में सरकार गिर चुकी है, इंटरिम गवर्नमेंट आ चुकी है। एंड जब से हमें मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट देखने को मिली है तब से बांग्लादेश में दिक्कतें और भी बढ़ चुकी है। बल्कि दिक्कतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि रिसेंटली बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिसको रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री भी कहा जाता है, उसके वर्कर्स के द्वारा बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट को शुरू किया गया। बल्कि उस प्रोटेस्ट में एक वर्कर की डेथ भी हुई है। एंड अभी जो वो वर्कर्स हैं उन्होंने बांग्लादेश की राजधानी ढाका के आसपास कई सारे हाईवेज को ब्लॉक भी किया हुआ है। बल्कि रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं कि जब से सरकार गिरी है तो ऑलमोस्ट 700 से लेके 1000 के आसपास छोटे बड़े जो गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे बंद हो चुके हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो चुके हैं। इवन इंडिया की जानी मानी टेक्सटाइल कंपनी रेमंड ने भी ऐलान किया था कि वो भी अब अपने जो उद्योग हैं, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ उन्होंने बांग्लादेश में लगाई थी, उसको वहाँ से शिफ्ट करके इंडिया में लाने वाले हैं। और इस पूरी की पूरी चीज़ का बेनिफिशियरी अगर कोई हो रहा है दैट इज़ अवर इंडिया इटसेल्फ। अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल लॉस है उसका फ़ायदा हो रहा है उत्तर प्रदेश को। 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है उत्तर प्रदेश के टेक्सटाइल पार्क में। बड़ी बड़ी कंपनियां, अरविंद मिल्स हुआ, रेमंड इंडस्ट्रीज़ हुई, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हुई, ये लोग लाइन में लग चुकी हैं कि हमें आकर के इस
उत्तर प्रदेश के टेक्सटाइल पार्क में इन्वेस्टमेंट करना है। नोएडा में हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि जानी मानी कंपनी ज़ारा, जिसके कपड़े बांग्लादेश में बनते थे, अब नोएडा में इसके कपड़े हमें बनते हुए दिखेंगे। एंड आगे जाकर आप लोग देख भी पाएंगे कि ज़ारा में जो टैग लगा हुआ है वो मेड इन बांग्लादेश का नहीं बल्कि मेड इन इंडिया का देखने को मिलेगा। हमारा जो कंपनी है इन्वेस्ट इंडिया, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि हमारी जो मार्केट जो कि फ़िलहाल 165 बिलियन डॉलर की है, जिसमें से हम केवल 40 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट्स आज की डेट में करते हैं, उनका ये कहना है कि 2030 तक ये वाली मार्केट का साइज़ 2 गुना हो जाएगा एंड 40 बिलियन डॉलर के जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं ये कम से कम 80 बिलियन डॉलर को टच कर जाएंगे। खैर ये तो देखते हैं कि आगे जाकर क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो अच्छे दिन हैं वो डेफिनेटली शुरू हो चुके हैं। बाकी दोस्तों आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड